हमारी मांग होगी कि हम लोग के समाज को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। कहीं ना कहीं सत्ता में जो बैठे लोग हैं हमेशा हर बार की तरह वोट लेते हैं और हम लोग को दरकिनार करने का काम करते हैं, चाहे जिनकी भी सरकार हो। और दरभंगा के कंधे पे पूरे बिहार को लेकर चलने का है। सरकार को थ्रेटनिंग देना चाहता हूँ कि अगर वो मेरा इज्जत नहीं करेगा तो मैं भी इज्जत नहीं करूंगा। बीजेपी को मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ इस बात वो भूल जाए, उनके मैं सत्ता पर ला दूंगा, चाहे जनता दल यू हो चाहे बीजेपी हो। अगर मेरे अधिकार को मेरे अपमान को नहीं मांगेगी तो मैं उनको नीचे स्तर तक गिरा सकता हूँ। सूढ़ी वैश्य समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय सूढ़ी संगठन 8 जून को पटना में अधिकार महासम्मेलन आयोजित करेगा। जिला संयोजक राकेश नायक ने बताया कि दरभंगा से करीब 5000 लोग शामिल होंगे। प्रदेश सह संयोजक सुनील गड़ाई ने कहा कि 40 लाख की आबादी के बावजूद समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। जिलाध्यक्ष रामनाथ पंजियार ने बताया कि पहले 10 से अधिक विधायक थे, जो अब घटकर 2 रह गए हैं। महासचिव डॉक्टर राजेश पूर्वे ने ऑनलाइन व्यापार को समाज की आर्थिक बदहाली का कारण बताया। सभी वक्ताओं ने समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग की और सम्मेलन की सफलता के लिए एकजुटता दिखाई। पूरे बिहार से हमारे वैश्य सूरी समाज के लोग अखिल भारतीय सूरी वैश्य सूरी समाज के बैनर के नीचे एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग 8 जून को पटना में करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के पीछे एक ही मंशा है कि समाज कैसे समृद्ध हो, समाज कैसे मजबूत हो, समाज को सामाजिक लाभ या यूं कह लीजिए कि जो विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ है तो तभी प्राप्त हो पाएगा जब तक कि हम लोग अति पिछड़ा में नहीं आते हैं। लगातार 10 वर्षों से हम लोग विभिन्न बैनर के नीचे से ये हमारी मांग होती रही है। हमारे सीनियर नेता, हमारे समाज के वरिष्ठ जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हों, सामाजिक व्यक्ति हों, सब लोगों ने मांग अलग अलग विभिन्न मंचों पर रखने का काम किया है। और हर वर्ष पे की भांति जो है और वर्ष जो है हम लोग छोटे पैमाने पर इसको कहीं जिला में कहीं प्रमंडल में इस कार्यक्रम को किया करते थे। 2020 में भी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग का पटना में हुआ था। और अभी चुनावी समय है, चुनावी समय में ही सबकी मांग जो मंदिर का दरवाजा है इसी समय में खुलता है। तो हम लोग भी यही सोच करके और हमारे समाज के जितने भी वरिष्ठ गार्जियन हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों ने ये विचार करके एक मत होकर के 8 जून को एक कार्यक्रम हम लोग पटना में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मांग होगी कि हम लोग के समाज को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, जिससे कि हमारा सामाजिक विकास हो, हमारे आने वाली पीढ़ी इसका जो है लाभ उठा पाए। सरकारी संस्थानों में हो चाहे वो राजनीतिक संस्थानों में हो, हर जगह जो है वो बेनिफिशरी हो। कहीं ना कहीं सत्ता में जो बैठे लोग हैं हमेशा हर बार की तरह वोट लेते हैं और हम लोग को दरकिनार करने का काम करते हैं, चाहे जिनकी भी सरकार हो। जो सरकार में बैठे हैं निश्चित उनसे हमारी हम लोगों की मांग है और हम लोग इस बात को बड़ा मजबूती से 8 जून को पटना में उठाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे दरभंगा से सह संयोजक हैं बिहार के सुनील गड़ाई जी, जिलाध्यक्ष हमारे रामनाथ पंजियार जी, हमारे प्रवक्ता हैं प्रदेश के पप्पू नायक जी और विभिन्न साथी, खास करके यहाँ दरभंगा से हमारे मतलब इस आयोजन को प्रारूप देने वाले दरभंगा के ही हमारे साथी रहे हैं, वरिष्ठ बड़े भाई रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दरभंगा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और दरभंगा के कंधे पे पूरे बिहार को लेकर चलने का है। तो ये बड़ी आशा और उम्मीद के साथ में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसमें हम लोग सफल होंगे और अपनी मांग को सरकार तक ले जाने में हम लोग माध्यम क्या होगा, किस माध्यम से आप लोग वहाँ पर अपनी बात को रखें कि आप धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं? नहीं, एक तो शक्ति प्रदर्शन होगा। हमारे समाज के लोग लगभग 40 लाख से ऊपर की आबादी पूरे बिहार में, और आप दरभंगा में ही देखेंगे तो यहाँ भी हम लोग 1.5 लाख 2 लाख से कम नहीं है। तो जो जिस तरीके के हमारे जो कास्ट समीकरण है हम लोग का, तो हम लोग तय कर सकते हैं इवन यहाँ की यहाँ सांसद कौन होगा, विधायक कौन होगा। तो निश्चित तौर पर पहले तो राजनीतिक लाभ मिले, उसके बाद जब राजनीतिक रूप से हम लोग सदृढ़ और मजबूत होंगे, सत्ता में अपना स्थान पाएंगे, तो निश्चित तौर पे अपने समाज को जो है जो स्थान उचित देना है, अति पिछड़ा में लेके जाना है, वहां लेके जाएंगे। तो हम लोग इस मंच के द्वारा जो है शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको दिखाने जा रहे हैं कि हम लोग की आबादी पूरी एकमत और सुदृढ़ है। कहीं ना कहीं आपको करारा जवाब देने के लिए कि आप हमको हमें सामाजिक लाभ हमारी जो मांग है अगर उसको पूरा नहीं कर दे तो निश्चित तौर पे आने वाला जो समय होगा वो बड़े आंदोलन के तय में भी हो सकता है, चाहे वो धरना प्रदर्शन के रूप में हो। अगर हर जिला से सिर्फ 5 लोग अगर हम वहां पहुंचते हैं तो सैकड़ों की संख्या में वहां पर हम लोग धरना दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा प्रोग्राम है, एक बड़ा कार्यक्रम है। अगर इसमें हम लोग सफल होते हैं
तो सभी जिला मिलकर के भी अगर हम लोग तय कर लें, 2-2 व्यक्ति भी जिला से निकल के अगर प्रदेश में बैठने का काम हफ्ता में सिर्फ करेंगे 4 दिन, तो एक बड़ा आंदोलन हमारा हो सकता है। तो उस कड़ी में एक पहली जो है पहल है, शुरुआत है, निश्चित तौर पर इसमें हम लोगों को सफलता आएगी। हमारी जो मांग है अति पिछड़ा की मांग है। हमारी जो जाति है, जो अभी राकेश जी बता रहे थे कि एक वर्ग है जो हम वैश्य और समाज में है, जहाँ हम लोग को बोला जाता है कि हमारे जो जाति के लोग हैं, जो उपजाति में जो लोग हैं, उनको वो जगह दिया गया, तो हम लोग पीछे क्यों? हम लोग को भी वो जगह मिलना चाहिए। हमारे भी बच्चे, हम उस समय में उस तरह के कैटेगरी में जाने के लायक नहीं थे। हम लोग का समाज बढ़ चढ़ के सर्वहारा समाज के लिए काम करता था। जो काम किया हुआ है आप देखेंगे, हम लोग के इर्द गिर्द बहुत सारा मंदिर, तालाब, बहुत सारा चीज बना हुआ है। तो उस समय लग रहा था कि हम लोग को उस कैटेगरी में नहीं जाना है, लेकिन आज समय की मांग है। हम लोग व्यवसायी हैं, लेकिन आज व्यवसायी भी छीन रहा है। वो जो हम लोग व्यवसायी कर रहे थे वो हमारे क्षेत्र में नहीं है। आने वाले दिनों में हमको लगता है कि वो भी व्यवसायी नहीं मिलेगा, तो हमारे बच्चे किधर जाएंगे? तो अति पिछड़ा के माध्यम से जो वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो बच्चे कुछ नंबरों से नीचे रह जा रहे हैं, तो उनको अगर अति पिछड़ा का सम्मान नहीं मिलेगा तो हमको लगता है कि हम वंचित हो जाएंगे, हमारा परिवार वंचित हो जाएगा, हमारा बच्चा, जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो वंचित रह जाएंगे। इसी सब मांगों को लेके हम लोग 8 जून को पटना बापू सभागार में एक मतलब अधिकार सम्मेलन के लिए हम लोग जा रहे हैं। सब लोग उत्साह, माने इतने लोग उत्साहित है। हमको लगता है तकरीबन 1 दशक के बाद पटना में इस तरह का सम्मेलन हो रहा है, तो सब लोग बढ़ चढ़ के वहां जा रहे हैं। तो दिखाना होगा, शक्ति प्रदर्शन करना होगा, वो अधिकार चाहिए। हमारा जो अधिकार है, आप देखेंगे कि शैक्षणिक अधिकार चाहिए, राजनीतिक भी अधिकार चाहिए। इन सब मांगों के लिए हम लोग पटना जा रहे हैं। आपने बताया कि आपका व्यवसाय छीन रहा है, कौन छीन रहा व्यवसाय? देखिए, हम लोगों को बताया जाता है कि आप वनिया बखाल है, तो ये जो वर्ण व्यवस्था था हम लोग का एक है कि मैंने जो वर्ण में हम लोग आते थे, हम लोग व्यवसायी कहलाते हैं। लेकिन आप आज देख लीजिए कि वो व्यवसाय पर सब लोगों का एकाधिकार है, तो ये तो छीन रहा है ना। हमारे बच्चे शुरू से प्रमोट हो रहे थे कि व्यवसाय करना है, तो हमारा अधिकार चाहिए। अभी अति पिछड़ा में जाएंगे तभी हमको लगता है कि अधिकार मिलेगा। जो टैलेंट है, जो बच्चों में टैलेंट है, जो पीछे रह जा रहा है। तो आप लोगों के साथ आप बता रहे हैं कि तेली समुदाय को लिया गया, आप लोग छूट गए, तो क्या ये भेदभाव नहीं हुई आप लोग? ये समझना होगा। इसी के लिए हम लोग एक सम्मेलन कर रहे हैं। ये दिखाना होगा जो हमारे ही साथ रहने वाले लोग हैं, वो सरकार एक राजनीतिक कुचक्र में हम लोगों को फंसाया गया है। हमारे जो समकक्ष के जाति के लोग हैं उनको वोट बैंक की राजनीति को करके उनको अति पिछड़ा दे दिया गया और हम लोग का अधिकार को दबाया गया। उनको मेरे सूरी समाज का महासम्मेलन है वहाँ। अभी हमारे राकेश नायक जी बोले हैं 40 लाख की आबादी है, हमारे सुनील गणेश जी भी बोले हैं। मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, सरकार को थ्रेटनिंग देना चाहता हूँ कि अगर वो मेरा इज्जत नहीं करेगा तो मैं भी इज्जत नहीं करूंगा। लोग कहते हैं कि वैश्य जो है तो बंधुआ मजदूर है बीजेपी का। मैं बीजेपी को मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, इस बात वो भूल जाए, उनके मैं सत्ता पर ला दूंगा, चाहे जनता दल यू हो चाहे बीजेपी हो। अगर मेरे अधिकार को, मेरे सम्मान को नहीं मांगेगी तो मैं उनको नीचे स्तर तक गिरा सकता हूँ। जो मुख्यमंत्री हैं चाहे जो भी मिनिस्टर हैं वो नीचे स्तर में चले आएंगे। अभी तक क्या हुआ आपके साथ? आपको बेइज्जती हुई है, मान सम्मान तो माना गया है या नहीं? नहीं, मेरे मान सम्मान को अभी तक नहीं माना गया है, न मेरे अधिकार को अधिकार दिया गया है। जितनी मेरी आबादी है उस हिस्से से राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी पूरा करे, और नहीं करेगी तो मैं इस बार इलेक्शन में उनका अपोज करूंगा। हर हालत में मेरी समाज करेगी। क्या जो आप लोगों के पीछे बता रहे हैं बंधुआ वोटर टैग लगा हुआ है? जी जी लगा हुआ है। आप लोगों को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो ये टैग टूट जाएगा इस बार? हाँ, टूट जाना चाहिए। अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम लोग स्तर तक जा सकते हैं उनको चुनाव में। इसके लिए क्या करेंगे आप अगर ऐसा होता है? यदि अगर ऐसा होता है तो अपने सूरी समाज को एकत्रित करेंगे। जो मेरा राजनीतिक पार्टी हमको इज्जत देगा मैं उसको इज्जत दूंगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आरजेडी हो चाहे जो भी हो। लेकिन मैं जनता दल यू बीजेपी अगर हमको सम्मान नहीं देगी मैं भी उनको सम्मान देने नहीं जा रहा है। मेरी समाज सम्मेलन करने जा रहे हैं अति पिछड़ा के मांग के लिए। हमारा स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जो देगा सम्मान हम करेंगे उसका गुणगान। आने वाले समय में जो हमको अति पिछड़ा में शामिल करेगा उसको हम लोग पूर्ण रूप से उसको बहुमत में उसको लाएंगे सरकार को। आप याद कीजिएगा 1990 के दशक में हमारे समाज के 12-15 विधायक हुआ करते थे। आखिर आज ऐसा क्या विडंबना हो गई जो हमारे यहाँ मात्र 2 विधायक और 1 MLC है। कहीं न कहीं बिखराव हुआ है।
उस बिखराव को आज हम लोग समेट के और उस बापू सभागार को भरकर हम सरकार को दिखाना चाहते हैं और सरकार को बताना भी चाहते हैं कि अगर अति पिछड़ा का मांग हमको जो देगी सरकार, उसके साथ हम लोग हैं। सरकार तो देख रही है कि आप लोग के लिए बेहतर काम कर रही है कि बिजनेस व्यवसाय, आप तो नौकरी देने वाले हैं गरीबों को, मजदूरों को, फिर क्या समस्या है ये? देखिए सर, आज जो हमारा समाज है ना, वह पूर्ण रूप से जो पहले था व्यवसाय पर आश्रित था, आज हमारा व्यवसाय पूर्ण रूप से छिना गया। आप देख रहे हैं बड़े बड़े मॉल खुल गए, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, अब व्यापार हम लोगों का बहुत जीर्ण अवस्था में चला गया है। जो आप बात अभी कहें हम लोग कि हम लोग पहले नौकरी पर रखते थे लोगों को, हमारे यहाँ 15-15, 20-20 मजदूर, 50-50 मजदूर रहा करते थे, आज वैसी परिस्थिति नहीं है। आज उसके ठीक विपरीत है, हमारे समाज के लोग दूसरे के यहाँ जाके काम कर रहे हैं और अपना भरण पोषण बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। आप सीतामढ़ी गांव में अगर जाएंगे तो जो माथा पर लेकर सामान एक बलशाही है, उसको अधिक से अधिक संख्या में वहां के लोग आके हमारे हाट बाजार में और हमारे दरभंगा बाजार में भी आकर बेचते हैं। सोचिए आप कि जो हम समाज दूसरे को दिए, दूसरे को मतलब कहने का कॉलेज खुलवाए, स्कूल खुलवाए, तालाब बनवाए, आज हमारा समाज कहाँ चला गया कि देखिए कि माथा पर सामान लेके गांव गांव घूमकर बेचने को मजबूर हो गया। देखिए जिम्मेदार हर हाल में हमारा सरकार है। अगर ये मोबिलाइजेशन जो आज हो गई मार्केटिंग की अगर नहीं होगी तो आज हम लोग फिर वहीं तो हो जाएंगे, हमारे क्या अपने हाथ में बाजार हो जाएगा। सबसे बड़ा दोषी वही है, सरकार है। जो सरकार सुनेगी, मैंने पहले ही कहा कि जो देगा सम्मान मैं करूंगा उसका गुणगान। अगर आने वाले समय में, अभी देखिए दरवाजा खुला हुआ, हमारे पूर्व वक्ता भी कहे हैं, इस समय ही हम लोग आवाज उठाएंगे। तो जो सरकार दल में है या जो सरकार अभी गठन में है, हो सकता है वो नहीं देगा हमको, तो जो देगा उसके साथ हम लोग हो जाएंगे। स्वाभाविक है आने वाले समय में हमारे अगर विधानसभा 15-20 वर्ग पहुंच जाएंगे तो हमारी मांग जायज हो जाएगी। मैं जिला अध्यक्ष रामनाथ पंजियार।